हेलो साथियों, नमस्कार। यूपीपीएससी की बात करें या यूपीएससी की बात करें, सीसेट में इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें आपको ट्रायंगल काउंट करने पड़ते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। एक आकृति दी रहती है और उसमें आपको एक काउंट करने होते हैं। आइए हम देखते हैं किस तरीके से हम लोग बहुत जल्दी ही इन ट्रायंगल्स को काउंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को अलग अलग प्रकार की आकृतियों में काउंट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार की आकृति, यदि कुछ इस तरीके से यदि आकृति बनी है तो आपको देखना है कि इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोग जनरली क्या करते हैं कि हम लोग ना एक एक ट्रायंगल को जोड़ते हैं। वैसे भी आप जोड़ सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है और उसमें कंफ्यूजन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन इस तरीके का यदि आपको फिगर दिया हुआ है तो करना क्या है, सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल आसान है। जैसे आपको एक ट्रायंगल ये हो रहा एक ये हो रहा, तो 1 + 2 है ना, तो 1 + 2 कर देना है तो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कितना हो रहा है 1 2 एंड 3, ठीक है 1 2 एंड 3, तो 1 + 2 + 3, तो ये आपका हो जाएगा 6 ट्रायंगल इसमें हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसमें 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब इसमें कितना है, जैसे 1 2 1 2 3 एंड 4, तो आपको जस्ट जोड़ देना 1 + 2 + 3 और +4, तो ये हो जाएगा इसमें 10 ट्रायंगल्स हो जाएंगे, है ना। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ये 10 ट्रायंगल्स कैसे। आप देखो कुछ इस तरीके से अलग अलग जो है ये कॉम्बिनेशन बनेंगे ट्रायंगल की, जैसे एक ये हो गया, जैसे एक ये हो गया, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन इसमें टोटल ट्रायंगल होंगे कितने, 10। नंबर ऑफ ट्रायंगल टोटल 10 होंगे। ठीक है, अब इसकी बात करें तो कितने होंगे 1 2 3 4 5, तो इनको बस जोड़ देना है आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 15, तो इसमें 15 ट्रायंगल होंगे। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, मान लीजिए कुछ आपको फिगर इस तरीके से दिया है तो आप कैसे करेंगे इसमें ट्रायंगल, है ना। अब देख रहे हो ये आपको एक नई प्रकार की आकृति दिख रही होगी जिसमें अलग अलग तरीके से यहां से ये अलग दिख रहा है, यहां से अलग दिख रहा है ना। तो हमें सिंपल बेस काउंट करना है, तो यहां पे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो आप कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू, आप देख लो कितने हो जाएंगे, ये 10 ट्रायंगल तो ये हो जाएंगे। अब हमें ऊपर का जोड़ना है, तो ये यहाँ पे आप देखो इस तरीके से यदि ये बात करें तो इसमें क्या है 1 + 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ट्रायंगल ये हो जाएंगे, और 1 + 2 1 + 2 ये वाले, तो 3 ट्रायंगल्स ही हो जाएंगे। इस तरीके से यदि इसमें आपको टोटल ट्रायंगल काउंट करने हो तो आप बता दो कि सर इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 16 इसमें टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे। इसी तरीके से इसमें भी हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। जैसे मान लो ये इस तरीके की आकृति आपको दी है, आपको बस देख लेना है बेस कितना है। तो यहाँ पे यदि हम इस पूरी आकृति को देखेंगे तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो आप देखोगे इस तरीके से इस आकृति को देखें तो 1 + 2 है ना, तो 1 + 2, तो यहाँ पे भी 1 + 2 होंगे, यहाँ पे भी 1 + 2 होंगे, यहाँ पे भी 1 + 2 होंगे, और यहाँ पे भी 1 + 2 होंगे, यानी 3 3 3 एंड 3, यानी टोटल इसमें इस तरीके की जो आकृति में है वो कितने होंगे 12 ट्रायंगल होंगे। तो बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसमें कितने ट्रायंगल्स हो रहे हैं। अब देखिए कुछ नए तरीके का प्रश्न आ सकता है, और पिछली बार जो यूपीपीसीएस ने सवाल पूछा था उसको भी हम यहाँ पे बात करेंगे। मान लो इस तरीके की आकृति है और आपको निकालना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो इस तरीके की आकृति में हम जब नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने हो तो बस आप सिंपल से ना ये काउंट करते चलो कितने डिब्बे बने हुए हैं। जैसे 1 2 3 एंड 4, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर कितना है 4, तो 4 जितना भी हाईएस्ट नंबर है डब्बे का उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा 8। इसमें टोटल ट्रायंगल्स यदि आप काउंट करोगे तो टोटल 8 ट्रायंगल मिलेंगे, है ना। सो कितना आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 4 × 2 8 ट्रायंगल इसमें मिलेंगे। आप आराम से इसको काउंट कर सकते हैं। आप इसी तरीके से करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज ना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो इस प्रकार की आकृति है तो इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं, तो कैसे बताओगे। बहुत सिंपल है, 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 × 2 इज इक्वल टू 8। इसमें भी अंदर भी क्या है 1 1 2 3 एंड 4, तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8, यानी टोटल ट्रायंगल की बात करें तो इसमें 16 आ जाएंगे, 16 ट्रायंगल। बहुत सिंपल है। अब देखो एक नए तरीके की आकृति देखते हैं। मान लो इस तरीके की आकृति है, देखो इस आकृति में और इस आकृति में अंतर है, आप देख पा रहे होंगे इसमें और इसमें अंतर है। तो अब ये मान लो इस तरीके की आकृति दी है तो इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे, देखते हैं, काउंट करने की कोशिश करते हैं हम लोग एक एक करके। ठीक है, अब सिंपल सा काम करना है, हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ ब्लॉक काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो हमें ये नंबर ऑफ ब्लॉक काउंट करना है कि आखिर इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स है कितने। तो 8 इसमें ब्लॉक है, तो हम क्या कर देंगे सिंपल सी 8 × 2
8 इंटू टू इज इक्वल टू 16, एक तो 16 हो गया। फिर उसके बाद यहां पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और तो 8 दूनी 16, तो ये हो जाएंगे आपके 16। तो टोटल 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। 32 इसमें कितने हो जाएंगे, ये ट्राइंगल्स हो जाएंगे। बहुत आसान है काउंट करना, है ना। इस तरीके की आकृति में यदि आपको कभी काउंट करने के लिए आ जाए तो सीधा आप काउंट कर सकते हो बड़े आसान तरीके से। अब मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से ट्राइंगल दिया हो, इसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करने हैं। इसमें बिल्कुल हेडेक लेना ही नहीं, टेंशन लेना ही नहीं है। ये समझो इसमें बस आपको ये काउंट कर लेना है, ठीक है। इसमें कितनी लाइन है ना। जैसे आप देखोगे कि एक ट्राइंगल इसमें ये है, एक ट्राइंगल इसमें ये है ना, और एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, और एक ट्राइंगल ये है। इस तरीके से आप देखो कि जितनी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 4 और 5, तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उतने इसमें क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल। तो इसमें ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 5। सिंपल सी बात है। मान लो आपको इसमें काउंट करना है ना, बहुत सारे ऐसे बना दिए इस तरीके से ना। तो जितनी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ट्रायंगल होंगे इसमें, ठीक है। बस आपको बहुत आसान तरीके से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे काउंट कर सकते हो। अब मान लो इस प्रकार की आकृति आ गई, तो कैसे करोगे, है ना। मान लो इस तरीके से। अब इस प्रकार की आकृति में आप एक खास बात देख रहे होगे कि इस तरफ से जितने ट्रायंगल बन रहे हैं, इस तरफ से भी उतने ही बन रहेंगे, इस तरफ से भी उतने ही बन रहेंगे। खैर, जैसे यहाँ पे 1 फिर 2, है ना, 1 2, यहां से काउंट करोगे तो 1 2 1 2, इस तरीके से ना तीनों तरफ से बराबर ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे, बहुत आसान है ना। यहाँ पे जब इस तरीके की स्थिति आती है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो वो हम अभी आपको बताएंगे इसके बाद। लेकिन इसमें यदि मुझे काउंट करना है तो बहुत सिंपल है। तो आप देखोगे एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये पूरा ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से 4 + 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 4 + 1 ट्रायंगल हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब मान लो ये आकृति आ गई, है ना। मान लेते हैं कि ये वाली आकृति आ गई, तो अब क्या करोगे, ये थोड़ी अलग तरीके की आकृति है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको देखना है। जैसे इस वाली आकृति को यदि आप देखोगे तो एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल था, एक बड़ा सा ट्रायंगल था, उसके अंदर एक ट्रायंगल था। तो हम ये देख रहे थे कि इस वजह से हमें 4 ट्रायंगल मिल रहे हैं और एक बड़ा ट्रायंगल मिल रहा है। अब इसके आगे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है स्थिति, कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक बड़े ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल है, और फिर एक बड़े ट्रायंगल अंदर है। बस आपको देखना है कि कितने ट्रायंगल अंदर हैं बड़े ट्रायंगल के। तो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और ये एक बड़ा वाला है, ठीक। सो आपको सिंपल सी बात करना है, जितने भी ट्रायंगल अंदर है उसके 4 जोड़ते चलना है। जैसे इस ट्रायंगल के 4 हो गए, इस ट्रायंगल के 4 हो गए, और एक बड़ा वाला हो गया है। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाए, 4 + 4 + 1, ये ट्रायंगल हो जाएंगे आपके टोटल 9 ट्रायंगल, ठीक है। कैसे, फिर से समझ लो। हमने क्या बोला कि यदि ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो 5 ट्रायंगल बन रहे थे टोटल, और 4 ट्रायंगल इसके थे, है ना। तो हमने 4 + एक बड़े वाले को जोड़ लिया, तो टोटल 5। तो इसी तरीके से एक और ट्रायंगल है, तो 4 + 4 और एक 5 और एक 9, तो ये टोटल 9 हो जाएंगे, ठीक है। 4 + 4 + 1, 4 + 4 + 1 = 9। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। मान लो इस तरीके की आकृति आ जाती है। अब इसमें क्या है, आप देख रहे हो एक बड़ा सा ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर एक ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल के अंदर फिर एक ट्रायंगल है, ठीक, और फिर उस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है। ये स्थिति बन रही है। यानी एक बड़े ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल है, आप बोलोगे सर 1 2 और ये 3 ट्रायंगल है। तो 4 + 4 + 4 + 1, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 1 कर देंगे। तो इस तरीके से इस वाली आकृति में यदि आपको काउंट करना है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 13 ट्रायंगल हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 13 ट्रायंगल हो जाएंगे। बिल्कुल आसान है। 12 + 12 + 12, सॉरी 4 + 4 + 4 + 1 = 13। अब मान लो इस तरीके की आकृति आ गई। अब देखो इस तरीके की आकृति, ये वाला जो सवाल है ये 2022 में यूपीपीएससी ने पूछा था, सेम सवाल, ठीक। अब इसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखोगे यहां से 1 बंदा है, 2 बंदा है, यहाँ 3 बंदा है। यहां से भी आप काउंट करोगे तो 1 2 3, यहां से भी आप काउंट करोगे तो 1 2 और 3, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। आप देख रहे हो इस तरफ भी बराबर ट्रायंगल बन रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी तीनों तरफ बराबर के ट्रायंगल बन रहे हैं। तो तीनों तरफ जब बराबर ट्रायंगल बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, है ना। ऐसी स्थिति में एक हमारे पास ना फॉर्मूला है, हमारे पास एक विशेष फॉर्मूला है, उसको हम अभी बात करेंगे। अब जैसे यहां पे भी आप देख रहे हो कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे भी कितने बना, 1 2 3 4, यानी आपको ये देखना होता है इस बेस को लेकर के कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहां पे ये बन रहा है ना 1 2 3 और 4 बन रहे हैं। 1 2 3 4, यहां पे भी 1 2 3 4। तो इस तरीके से समय क्या हो रहा है, बराबर बराबर
जो है ट्रायंगल बन रहे हैं चारों तीनों तरफ। तो ऐसी स्थिति में यदि कुछ हमें करना है तो इसके लिए ना एक टेबल याद रखना है। टेबल सिंपल सी बात है। टेबल क्या है, यदि यहां पे ट्रायंगल जैसे यदि अकेला एक है तो एक की जगह पे एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि ऐसे नंबर ऑफ ट्रायंगल दो इस तरफ और दो इस तरफ और दो नीचे बन रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 5। जैसे कि हमने आपको एक आकृति बताई थी, यहां पे हम देखते हैं कहां गया ये वाला। ठीक है, क्योंकि एक यहां एक और दो, एक और दो, एक और दो, तो इस तरीके में कितने आए थे, टोटल 5 ट्रायंगल आए थे। ठीक, अब मान लो कि ऐसी स्थिति बन रही है हमारी जहां पे कि हमारे 5 जो है 3 ट्रायंगल बराबर है, 3 ट्रायंगल बराबर है। ठीक है, तो जैसे यहां पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो ये बराबर है, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, इस तरफ भी 3 बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल थे 3। और जब आप सी सेट का पेपर उठा के देख लो तो बी ऑप्शन में 13 ऑप्शन सीधा सीधा दिया हुआ था, आपको बस ऐसे क्लिक कर देना था, बस चंद सेकंडों का सवाल था। उसके बाद मान लो अब ऐसी स्थिति 4 हो जाता है ना, मान लेते हैं जैसे ये वाला, यदि आपको इसमें काउंट करना है तो इसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये आप देख रहे हो 4 ट्रायंगल ऐसे बने, 4 ऐसे बने, 4 ऐसे बने, तो आपको सीधा लिख देना है 4 की जगह पे क्या है, 4 की जगह टेबल में 27 आ गया है, सीधा आपको 27 लिख देना, ज्यादा कुछ सोचना नहीं। मान लो ऐसे ट्रायंगल 5 तीनों तरफ बन रहे हो, 5 5 ऐसे करके, तो 48 हो जाएगा। 6 बन रहे हो तो 78 हो जाएगा, 7 बन रहे हो तो 118 हो जाएगा, और 8 बन रहे हो तो 170 हो जाएगा। बस आपको ये टेबल थोड़ी सी याद कर लेना, रट लेना है, मैं तो कहूं रट लो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 6 तक तो रट ही लो, 6 तक रट लो, क्योंकि यहां तक ही सवाल पूछा जा सकता है। तो ये था ट्रायंगल को कैलकुलेट करने का एक तरीका, जिससे कि आप अपना 2 नंबर तो सीधे सीधे फिक्स कर सकते हो इसी वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।